हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया था 2020 में। ये चैंपियन पोर्टल्स एमएसएमई को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होता है। वो इसलिए कि एमएसएमई में किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है उसको एमएसएमई को खासकर, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास भेज दी जाती है और उस प्रॉब्लम को हम सीधे जिसके द्वारा प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकारें हो, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो, उसको सीधे हम उसके प्रॉब्लम को भेजकर उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं कि भाई हमारे एमएसएमई को आपके इस गतिविधि से प्रॉब्लम है, इसका आप स्पष्टीकरण दें। तो ये चैंपियन पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घोषित किया गया है और इसका देख रेख हम लोग, हमारा मंत्रालय, हमारे फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि अब भारत में उद्यम का पर्याय बन गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर ये अनिवार्य नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ, एमएसएमई के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य से ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी तरह का आपको उद्यम लगाना हो और उसमें कोई सरकारी आपको सुविधा लेनी हो, चाहे वो मार्केटिंग के सपोर्ट में हो, चाहे वो फाइनेंस के सपोर्ट में हो, चाहे वो लोन के सपोर्ट में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के सपोर्ट में हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के सपोर्ट में हो, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा उस समय। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाया हुआ है। उसमें एक पैसा एमएसएमई को देना नहीं पड़ता है और वो हमारे यहाँ आके भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ये 4-5 प्रोग्राम जो थे हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा मैं 1 मिनट और समय लूँगा ज़्यादा। ऑनलाइन हमारा स्टार्टअप आज के समय में हाईली फास्ट पैक्ड एंड डायनामिक इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, फास्ट पैक्ड एवं डायनामिक इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। इसलिए स्टार्टअप को हम लोग, जितने भी स्टार्टअप हैं, उसको यूनिकॉर्न के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सर्वविदित है कि भारत यूनिकॉर्न के रूप में पूरे विश्व में तीसरे पोजीशन पे है। तो हमारी जो सोच है स्टार्टअप की, वो अव्वल दर्जे की है, खासकर बिहार की। मैं शुरू में भी एक मीटिंग में गया था तो ये बताया था कि बिहार का ब्रेन चाइल्ड जो है स्टार्टअप को पूरे भारतवर्ष में नई दिशा देता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा कार्यालय, जो मंत्रालय एमएसएमई के तहत काम करता है, एमएसएमई डीएफओ पटना, आपको अचानक एक मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे डीएफओ पटना ने भी स्टार्टअप के रूप में बहुत सारे उद्यमी को पोस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में इंगित किया है, जिसमें आईआईटी है, चाणक्य है, बिहार विद्यापीठ है। ये सब हमारे एमएसएमई डीएफओ के पोस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में, स्टार्टअप के रूप में काम करते हैं। और हमारा मंत्रालय इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर 2 स्टार्टअप को हमारा मंत्रालय किसी भी पोस्ट इंस्टीट्यूशन से सेलेक्ट कर लेता है, तो उसको हर इनोवेटिव आइडियाज़ को हम लोग 15-15 लाख रुपया देते हैं। और इसमें हमने आईआईटी पटना को एक स्टार्टअप के रूप में, पोस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में ऑलरेडी हमने वित्तीय सहायता मुहैया करा दी और 6 स्टार्टअप्स के इनोवेटिव आइडिया को हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार विद्यापीठ को भी हम लोग जल्द ही हैंड होल्डिंग सपोर्ट फाइनेंशियल रूप में दे पाएंगे। तो स्टार्टअप की बात तो मैं कर दिया, और मैं ये बताते हुए बड़ा हर्ष और गौरव का अनुभव करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले सिंगल फेज प्लास्टिक SPU का हम लोगों ने एक बैंक का सेमिनार किया था। और बैंक से, कौन बैंक आए थे? इंडियन बैंक आए थे। उसमें हम लोग के सहयोग से 41 करोड़ रुपया हम लोगों ने वैसे यूनिट्स को फाइनेंशियली सैंक्शन करवाया जो ऑलरेडी सिंगल यूज प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरर थे, उसको फेज आउट करके नए यूनिट में कन्वर्ट करने का, बायोडिग्रेडेबल यूनिट में कन्वर्ट करने का कार्यक्रम जो भी था, उनको रॉ मटेरियल के रूप में, उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के रूप में, उनको मार्केटिंग हब के रूप में, सारी जो सहायता जो हम लोगों ने करवाई है वो पिछले कुछ दिनों की है। और पूरे भारतवर्ष में, मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए 41 करोड़ रुपया का सैंक्शंस किस बैंक से? इंडियन बैंक से मुहैया कराई। बिहार में कितने का? सारे बिहार के थे।
फिर ये अलग बात है, ये सारे बिहार के यूनिट थे जिसको कि 41 करोड़ रुपया दिया गया। अब किस तरह का प्लास्टिक वो बनाएंगे? अब वो जो भी प्लास्टिक बनाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल बनाएंगे, जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो डिके कर जाएगा और उससे फिर हमारी उर्वरा शक्ति कमजोर नहीं होगी, किसी तरह का पोल्यूशन उससे नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कहते हुए मुझे और भी खुशी हो रही है कि अभी हम लोग कल से एक सिंगल यूज प्लास्टिक पर ईडीपी कर रहे हैं, जो कल से चलेगा और ये 1 महीने तक चलेगा, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन और DSCRD के बगल में बैठे हुए हैं संजीव श्रीवास्तव जी के सहयोग से ये चलेगा। वो उसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो बैंक का फाइनेंस होना था उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है और हमारे और इनके साथ एक MOU भी साइन हुआ है, जिसमें हम लोग RBI के तहत बहुत सारे टेबल आइटम्स को प्रमोट कर रहे हैं MSME को, जिससे कि क्या होता है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट MSME के हैं उसको डील किया जाता है और उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट बैंकों के द्वारा कराया जाता है।